जिया थे ना, ये दुनिया छोड़ के जब जथे आदमी तो 5 टन संस्कार, लेकिन जे मनुष्य ये दुनिया में जन्म लेते जे लेके दुनिया में थे, जे नवजात शिशु दुनिया में थे, तिकर पर 2 टन संस्कार कर आदमी कहीं जन कर, लेकिन ये 2 टन संस्कार ले बिल्कुल करके कति कति संस्कार लगे तो सर्वप्रथम केस मुंडन संस्कार और दूसरा संस्कार केस नामकरण संस्कार। अच्छा, मुंडन संस्कार ला आप सब जाना था। मुंडन संस्कार अर्थ ये है कि झालर उतार देना, चूंदी भो क्या रहे थे, चूंदी तो खलखल ले पूरा ठेकला कर देना, यही संस्कार प्रथम संस्कार मुंडन संस्कार और द्वितीय संस्कार नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार अर्थात ये छठी ये 2 ठन संस्कार है, 3 में है ना। देखोगा पहली जमाना के आदमी मनना, पहली जमाना सियान मनना, बड़ा सुंदर बात का है 6 दिन में छठी और 12 दिन में बरही, जाने पप्पू 6 दिन में छठी और 12 दिन में बरही, और जिन्हीं करी तेरा तनिया बरही का। हाँ, ये पहली जमाना का मन कहा है। अब अभी मन ये पेरही वेरही नहीं जाने, सीधा इस बात प्रणाम करता हूँ ठाकुर परिवार के। हाँ, जे कम से कम ये लगभग 1 महीना हुआ थे वो छठी कार्यक्रम रखे हैं। हम तो इसे से लेकर छठी पढ़े हैं, 12 साल लेकर छठी पढ़े हैं। जी 10 रुपया धरावे तो दुकानदार जथे है ना, ऐसा नहीं सर कहाँ करवेगा। मैं कहो कैसे 12 13 साल कैसे करवेगा, छोटे भाई मन के घलोक तो संग्रह देखा रहे तो ही चक्कर में बाढ़ गए कथे है ना। लेकिन पहली जमाना सियान मन एक स्थिति कहा है, पहली जमाना डोकरी मन कहा है, जब ओकर संग में रहते ना तो डोकरी मन कहा है बाबू जे दिन लेकर छठी होते ना ते दिन ना ब्रह्मा जी आग बिड़ते ओकर खान में कथे। अच्छा, ब्रह्मा जी ओकर खान में आके बैठी और जतका भी ओकर जीवन में का कही, काला खही काला पी, नौकरी करही कि खेती किसानी करही कि बैला भैंसा चरही कि छेरी चरही, ये सब लोग लिख के जही किस कैसे रही ओकर जिंदगी, कतका दिन तक रही ओकर जिंदगी, अतका सब लिख के जथे किस कौन वो ब्रह्मा जी। ठेकर से तिने नामकरण संस्कार अति मार, ये 2 ठन चीज मुंडन संस्कार और नामकरण संस्कार, ये 2 ठन चीज ला अति अन्याय है केस, अगला करना ही चाहिए है ना। ठेकर से पहली बताना 6 दिन में छठी 12 दिन में बरही, जे नहीं करी तेला फिर ही ऐसे नियम पहली जमाना सियान बना कर आकर इसे है ना। और समझावे 21 दिन में केसिया होना जरूरी है। बहुत धान छठी ला 21 कथे, हमार धान छठी ला छठी कथन तो ओकर धान 21 कथे के मन ओडिशा काय होते मन जानी का है नहीं होती जथन तो मन कार्ड ला देते तो मन जानथन 21 का बरकत होगा तो मन बताते 21 दिन में छठी होना जरूरी था, तुम्हारा धान छठी का तो हमार धान 21 कथन कथे है ना। तो ये अति महत्वपूर्ण चीज। एक हाथ हमार पालेस पर ताली बजा दो तुम एक बजा दो भाई, तुम्हारे गांव के लिखा है ना। काबर ऐसा कलाकार है ना जे एक हम फोन करे तो जथे भले छठी पर हिम नहीं खाए, हाँ छठी पर ही खावे नहीं कर काकरो घर छठी हो जाई ना। हाँ सुन ना भाई, तो काकरो घर छठी हो जाई नहीं खाए। अब कहीं फोन करके मैं तो यार आज रविवार एक तो कल उपास रहने कैसे कर ते चिंता जन कर भाई दूसरा घर बनवा लो। तब मैं आज एला पूछत हूँ तुम्हारे घर में छठी काकर घर बनवाबो तेला पता अब जा रही ना यहाँ तक के जा रही, वाह छठी घर में पानी पिएगा यार। तब मैं आज पूछ पा रहे ते पानी तुरिया बात आज मिक्सर ला कैसे खा दे जी से कथोनी, वाह हम रांधे नहीं खाबो जी कथे तका वहां के मन कैसे आने मर रांधत हुई हैं ऐसे करो नियम हैगा कैसे करबे है गांव ताली बजा दो बाबा। हां ऐसा कलाकार हाँ जी है कम से कम हमार मानस मंडली के सबसे साधु कलाकार है जेकर मतलब छत्र छाया बहुत मतलब कि अमन सुरक्षित महसूस करथन अपन आप ला और गर्वंती से मतलब अपन आप ला महसूस करथन। और कोनो जगह जा रहे ना काकर चलते का समझा तो चलते मतलब समझा तो मतलब उसने चलते नहीं गा मतलब छठी में कौन खत हो ऐसे के पूछते तो छठी में के जन नहीं खाए हमन कथन सीधा सी बात है हमन तो खबो याद है जे मिल के खा बोल बैठ जाऊ दबा कहाँ यहाँ लगे हैं कैसे मारा है वो नामन में जा रहे थे बेचारा फंस गया वो जो कहते खतों में मैं नहीं खा सकूँ ना तो धर खतों ते दू जन कहते अच्छा अभी वो झिल्ली में धरे हूँ ते धले रह भैया काबर जी भूख मुख लागी कैसे कर हाँ तले भाई तो मंचे में खा दू जी हाँ वो मन उसने है ना एक गाँव फिर ताली बजा दो तो प्लीज
ये मोला का हाथ रे देख रे भाई हमार घर रामायण पढ़बे तो मोला झन कहीं करता मैं कैसे कहूँ दादा कहीं चीनी का हाथ तो रखा है कहा सुनिगा है ना ज्यादा तीते तीन गोठियावन श्री रामचरितमानस कथा में माता सीता के जन्म की कथा आप मन के बीच रखे प्रयास करबो। माता सीता के जन्म कथा कहाँ के आने कथा कहाँ तुमन बताओ भाई तुमन जे कहू ते में हम जाबो है ना इस गांजर वाला अपन हिसाब से किस और इंग्लिश के कहू ते कल तुम जेला कहू तेला कहबो नहीं है ता बोल कहबो केज बर्तमान है नहीं जैसन बनी तैसन कैसे कहा था काय सुनो महतारी मन की जनसंख्या ज्यादा है राम जन्म आ रहे हो तक के हैं हो है ना आधा दूरा राम जन्म के कह रहे हो काबर रात के 12 बजे रात के आग बैठे हो ना तो एक कनक के हो ज्यादा नहीं कह सकन काबर कहूँ मन ला सुतना है क्यों था और एक से ती आए हैं तो सीता जन्म न कबो क्यों कहीं सुनो तेरा बताओ तुम मन बताओ वो भैंसासुर जन्म मत सुनो कोई मतलब नहीं हो में ना ठीक है। सीता जन्म की कथा आप मन के बीच रखे प्रयास करबो एक सुंदर के भजन का आनंद देथन फिर है ना बोलिए लखन श्री रामचंद्र की निवेदन करूं आप सभी से निवेदन कि बिल्कुल ना छोटे छोटे ताली आप सभी बजाना है ना निवेदन है। और संगे संग ही कड़ी में आप हो सम्माननीय सरपंच महोदय आदरणीय हमारे भांचा श्री सोम प्रकाश साहू जी की ओर से भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरण कमल में पूरा 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भांचा आप तो अभी सरपंच हो लेकिन आने वाला समय में आप बिल्कुल जनपद सदस्य अपितु आप जिला सदस्य तक के जाओ कर अपितु विधायक तक के बनो यही भगवान से मंगल कामना करूं हृदय से धन्यवाद भांचा बोलिए लखन श्री रामचंद्र की अच्छा एक बात जानते योगेश अच्छा भांचा के तुमन पाँव पर थो ना परसों की नहीं पढ़ो बने जोर से कहा वैसे करूँ तब मैं कहूँ नहीं कहा काबर तुम नीच कहूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूत में कति करल कहूँ जी कैसे कहते भाई तरु है नहीं भाचा काबर पाँव पर थे आदमी ओडिशा में जाके भाचा ममक पाँव पर थे लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मन ममा मन भाचा पाँव पर थन क्यों पर था काबर पर ओकरे से काक से तन पर थन दाई राम के नहीं ना ना भाचा राम के अच्छा एक ठनौ अच्छा मन भाचा पाँव पर था लेकिन एक ठन शब्द नहीं कहा जब भी हम भाचा पाँव पर न ते के ठन्ना भाचा राम पाँव पर था ए दे बस ओतके कहने भाचा राम भले ओकर नाम पालेस रहा है भले ओकर नाम अशोक रहा है भले ओकर नाम डिगेश रहा है भले ओकर नाम पप्पू रहा है चाहे चंकी रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं लेकिन पाँव पर थस ना तो पाँव पर भाचा रामत के कभी तहते तरे नहीं हाँ एक गारंटी हाँ एक भाचा पाँव पर थे काबर छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या है ओकरे से और छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या है तर राम का हुई मर भांचस तो ही का तेकरे से तीना भांचा राम के पाँव पर हो तब ना कहीं जात उद्धार हुई आदमी मर जा रहे थे ना तो हुला न लेके ओकर भांचा ला साथ में खुलवा थे बने खून दे भांचा तोरे गोड़ में तरंत हुई है कथे कथे कि नहीं कहा सियान मन क्यों काबर कथे काबर राम ला कौन हो देखे नहीं हो सकती ही राम यही भांचा के रूप में राम आज ही के भांचा राम ला खून खून क्यों माटे देवा थे मामा ला एक दिन दाई हो जतका जन बैठे हो निवेदन है जब भी पाँव पर भांचा के तो बिल्कुल पाँव परत हो भांचा राम रात के भर कही तो तुम अंतर जाओ हाँ हाँ अब पियक्कड़ भांचा है ना हाँ तो पाँव पर हूँ ना तो भांचा राम नहीं करो तब वो चले काबर वो भांचा राम के पाँव पर हूँ ना तो भांचा के पाँव पर हूँ ना दाई तलेण मामे काट ठन के हुई व्यवस्था तेनो वैसे के गलोक कर दियो काबर वो भांचल पता नहीं है और वो भांचा राम में भांचा राम नहीं और मैं नहीं तरत नहीं हाँ भांचा राम में तरवे जे बने रहते हा और नहीं पिएगा राम में रावण हो जाए भैया है ना। तो निवेदन है जब भी पाँव पर बिल्कुल भांचा के पाँव पर भांचा राम के पाँव पर हूँ है ना निवेदन बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। चलो एक हाथ जोरदार जयकारा हो जाए बोल दे लखन श्री रामचंद्र की वोल्टेज नहीं भात भात नहीं खाए हो हाँ यार ते फुल वोल्टेज मैं बता तो 10 लेवे आज जाके हाँ नहीं हाँ चलो निवेदन है जोरदार हाथ ऊपर करो जिनके हाथ ऊपर उसकी तकदीर सुपर जोरदार जयकारा हो जाए ऐसे लागे कि कोदो पालिक मन दौड़ात आ जाए हाँ हमारे बाबा मन से घलोक निवेदन है भैया चलो चलो बोल दे श्री रामचंद्र की भरत प्रिय राजा राम
रामचंद्र की जय। नर्तन के चोला गा भैया झिल करे गर्भ गुमान ते एक दिन तोला जाए पड़ेगी उड़ के प्रभु के धाम रे। माटी के काया माटी माँ बिलगी रे बीत जागी तोरे उमरिया गा भैया। ते भजन करे रे जय हो। जय हो। दिन दुखिया बजन ते सदा दिन दुखिया बजन ते सदा तर जवानी बीत जाएगा भैया तर जवानी बीत जाएगा भैया। ज्यादा जन ये तेरा तर जवानी बीत जाएगा भैया। ज्यादा जन ये तेरा माटी के काया माटी माँ मिल रे माटी के काया माटी माँ मिल रे बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर दे रे। ये बोले भैया कथा सुनैया लबारे नोहेगा बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर देना। जय हो। दुनिया के संगी माया के बाजार दुनिया के संगी माया के बाजार कोनो नहीं तुर जगत मागा भागी कोनो नहीं तुर जगत मागा भागी। बस प्रभु के तुरियादा कोनो नहीं तुर जगत मागा भागी। बस प्रभु के तुरियादा मौका मिले के मनुष्य तन के
मिलेंगे मनुष तन के बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर दे रे ये मोरे भैया तथा सुनैया लवारी नोहेगा बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर देना। जय हो। मन के मंदिर मत दिया न जला मन के मंदिर मत दिया न जला मोह माया से बुढ़ा के गवैया मोह माया से बुढ़ा के गवैया राम रागा माया से बुढ़ा के गवैया राम सही जाके गोलाबारी नोहेगा जाके गोलाबारी नोहेगा बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर देना बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर देना बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर देना बीत जागे तर उमरिया का भैया भजन कर देना बीत जागे तर उमरिया का भैया ते भजन कर लेना भरत प्रिय राजा चंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। माता सीता के जन्म अच्छा हम अच्छा अत का जन्म और सियान मन बैठे हैं ऐसे तो मोर में ओत का विद्वता तो नहीं है कि श्री रामचरित्र मानस कथा माता सीता जन्म ला ऐसे कह सब लेकिन अब अत का बड़ा व्यास गद्दी में बैठा दे तो बिल्कुल प्रयास करूं कि माता सीता के जन्म के कथा आप तक के रखे प्रयास करूं है ना। अब ओत का विद्वता नहीं है भाई और कोनो गलती हुई तेला मंच ले उतरे के बाद मतलब बता दो नहीं रे बाबू यदि कर ऐसे ऐसे के तो कम से कम अब कहे गलो कि श्री रामचरित्र मानस कथा में श्रोता वक्ता ज्ञान नदी कथा राम की गुण कहने वाला से ज्यादा गुण तो श्रोता में रहते केस सुनने वाला में ज्यादा ज्ञान है केस। तो मैं निवेदन करूं और आओ इस कड़ी में आप चंद्रहास सौम्य साहू जी आपकी ओर से भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरण कमल में 40 रुपए श्रद्धा सुमन है और यही कड़ी में आप और सालू रेणु यामिनी ठाकुर आप तीनों महानुभाव की ओर से भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरण कमल में 100 रुपए श्रद्धा सुमन अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान हमारे लिखमन लगते सुंदर सद्बुद्धि देवे जेकर से अपन माता पिता का नाम रोशन करें हमारे ग्राम कोदोपालिक नाम रोशन करे भगवान से मंगल कामना करबो कोनो प्रकार के दुख और दरिद्रता आपके घर के नजदीक में जनबट के ही भगवान से मंगल कामना करबो और सिर्फ दो शब्द बोलो का मीठा नींबू नहीं गन्ना है मीठा नींबू नहीं गन्ना है दान दाताओं आप सलामत रहे यही हमारी तमन्ना है यही हमारी तमन्ना है यही हमारी तमन्ना। एक बार ताली बजा दो हमारे दान दाता बड़े दया से धन्यवाद और सभी जन धन्यवाद है। माता सीता के जन्म सभी जन जानते हैं माता सीता के जन्म घड़ा से हुए है ना हड़िया ले अच्छा हड़िया कहाँ रिस वो हड़िया कहाँ से एक बार रावण के दरबार में रावण बैठ रहा है अब वहां से खलखला चिल्ला के किस कहते
अमीन पटवारी हो। अमीन पटवारी मतलब जानते हो तुम है ना, पहले जमाना में कर वसूली करे बर आए तो अमीन पटवारी का है। अभी पटवारी मन ना पैया पटवारी, पहले अमीन पटवारी आए चौक में बैठे तो वहाँ जाके मन भरना पटावन 1 रुपया 2 रुपया ऐसे। तो अमीन पटवारी मन लग किस रे अमीन पटवारी हो, दुनिया में मांग तो भाई है एक आदमी साधु महात्मा मन कर जाग देखते हो। मैं सुने जंगम मेला लगे कि हाँ जंगम मेला लगे जाग देखो तो बिल्कुल व्यवस्था ही राखे हुई। अब अभी अमीन पटवारी मन का थाई मन देथन तेला कहते वो साधु संत मन कहाँ पे जी तो बड़ा विचित्र गोठिया था महाराज रहान थे मन नहीं जाऊँ नहीं, मेरा आदेश है सभी से मांगते हो उससे मांग के लाओ तभी जानूंगा तुम सही अमीन पटवारी, नहीं तो इस्तीफा देना और चले जाना यहाँ से। किस अब रामन के गोट गलोक भारी रिसगा सीधे सी बात ब्रजान के तलवार धर रहा है जकर नाम चंद्रहास। हाँ सावधान लेट रहा होशियार, कोई भी नजदीक में आगे चक से काट दूंगा ऐसे कह सीधे एक ठन काम कर वो कहीं बात नहीं सुनने सीधा छक ले लो वाला काम चलो कर एक ठन काम। हाँ सीधे ही सी बात ये तो 3 गोठियाँ का है फट टले दे ऐसे टाइप से। अमीन पटवारी मन किस ले भैया भेजा 10 तो जाबो और गिन का तो बताते 60,000 ऋषि महात्मा मन। हाँ सकला रहा है कथे 60,000 ऋषि महात्मा, 60,000 ऋषि महात्मा मन सकला रहा है घोड़ा में बैठ के। अमीन पटवारी मन अलवा जलवानी 4-5 जन अमीन पटवारी मन बैठ के खड़बिड़ घोड़ा में दौड़त जब चले जात रहा है। यज्ञ अनुष्ठान रहा है जब का महात्मा मन सकला रहा है। देखे अरे ए मगे से आज अमीन पटवारी मन सेनापति मन आज क्या रास्ता भटक के का जे मैं आज इतनी चले आते समझ नहीं आ ओमे के मेन गुरु रहा थे कहते देखो तेरे काबर आवत तेरे सेनापति मन हमन यहाँ यज्ञ करत हन ते में कहीं कारण होगा। देखते सेनापति मन रहा है अमीन पटवारी मन रहा है। अमीन पटवारी मन किस घोड़ा खड़े करे ना किस महात्मा इधर महात्मा मन कहते का होगे भैया का होगे तुम अंतिम हमला चिल्लावत होगा। अमीन पटवारी मन किस कहते महाराज का आदेश है हमारे राज्य में रहना है तुम्हें बिल्कुल कर पटाना पड़ेगा भैया, तुम्हें शुल्क देना पड़ेगा। किस महात्मा मन कहते भैया तू ही मन देते तेला हमन कथन अरे मांग लेथन जात लेथन तेला हमन कथन पिथन भैया और ते हमन ला मांगता समय तोला कहां देबो जी। अमीन पटवारी रहा है तो हम कहते हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल हमें चाहिए मतलब चाहिए चाहे तुम जहां से दो हमें कोई मतलब नहीं है। महात्मा मन रहा है अपन मेन गुरु कर सर मेन गुरु कर जब जाके जब पहुंची मेन गुरु की ऐसे से बात महाराज हेमंत हमला मांगे बरा है किस काय मांगा है रे चंदा मांगा काय चंदा रे कर वसूली करे बरा आएगा वही मन हमला देते वही मन ला मांगते समझ नहीं आया कैसे करन हमन। महात्मा रहा तो उनकी ठीक है कर मांगे बरा हमन देवो चिंता मत करो किस तुम किस 60,000 होगा कम से कम किस 60,000 होगा। हाँ सब झोला बोला सब पहुंची पप्पू। हाँ हाँ सब पहुंचे 60,000 महात्मा मन पहुंचे सोमे मेन लीडर गुरु रिश्ते किस जात रे ठन कांचा पगही लानो किस पगही मतलब समझता तुमन जानते नहीं पगही तुमन जानते व्हाट इज दिस पगही रुक तो पप्पू काला कहते पगही ईमान तो जानते रुकना भाई तान बजावे काला कहते बता दोगा काला कहते कांचा हरियाला पगही कहते ए निगाह पवन ये दे ये दे ये दे कांचा पगही ना नान चन कांचा पगही जब महात्मा मन धर के चेला धर के महात्मा रहा जी मेन गुरु रिस ना ते अपन शरीर ले चाकू धरिस का चक ले काटिस का एक बूंद खून नीचुइस का हड़िया में कांचा हड़िया में एक बूंद लइस चुचवइस का जत का 60,000 महात्मा हो ना सभी एक काम करो सभी अपने शरीर के एक बूंद रक्त दान करो और सब जत का महात्मा मन रिस एक कनक एक बूंदा जब चुइस ना तो हड़िया भर अच्छा कांचा पगही मतलब ज्यादा पर हड़िया हाथ का बड़ नहीं हो नान चन पगही दत की वो पगही भर के कथे और महात्मा किस कथे
जाते एक लाल कपड़ा होता नानू रे रस्सी में बांधो लकर मुंह किस लाल कपड़ा में बांधे सब मुंह रस्सी बांधिस न कर हाथ जब धर के निकलिस तो महात्मा मना लाल कपड़ा बंधा रहा है मस्त कांचा हड़िया रहा है जब धर के आगू दहार रिंगत रिंगत किस नहीं हाँ तो सेनापति मन खुश हो गए कथे और अमन पटवारी मन खुश हो गए वाह बहुत सुंदर अरे हमन पतरिस महाराज हमन पतरिस कि तुमन मांगो काम खाथो काम मांगथो ज्यादा बिल्कुल सकल के राखे होता है महाराज भेजे हमन बहुत सुंदर किस लाओ 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 किस बहुत महात्मा भड़क के का अरे मूर्ख सुन किस सुन इला लेके जाबे अपन राज्य में और रावण कहे ना रावण के राज दरबार में ले जाबे और खोल देवे किस जा तोर जो राज्य है ना तेकर सर्वनाश के कारण देथे न मन तोला किस हाथ में धरा दिस अमीन पटवारी के शर्ट ले धर ऐसे कह अमीन पटवारी धर रहा ही कहाँ पे लद धरे रावण से ही लक मर्द ही कहा थे हमन कौन सा खेत की मूल्य हाथ में धर रहा है लदी कांपत रहा है कांपत चले जाते रावण के राज दरबार में पहुंचे पहले बिल्कुल रावण बैठे रहा है कथे सिंहासन में अपन चंद्रहास तलवार धरे है और बिल्कुल सेनापति मन आगू में है और अमीन पटवारी मन पाछू में रहा है हाँ अमीन पटवारी के हाथ में देखिस न लाल रंग के कपड़ा बंधा है मस्त हड़ियल धरे वाह तो रावण घलो खा सकत है वाह वाह जी बहुत सुंदर किस कथी बहुत सुंदर किस हाँ एक नंबर काम करे तुम अरे दुनिया मांगे तो मांगे ये संत मन घलोक नहीं छोड़े रे तुमन रे वास्तविकन में तुमन सही अमीन पटवारी हो किस एक नंबर काम के कापत रहे थे अमीन पटवारी मनते मन कथे महाराज एक नंबर कथा तोला भी बताबो तो सब एक नंबर समझ आज ही तोला रावण कथे का हो गए रे मैं तो तुम्हारा हड़ियाल देख के कहता भारी सुंदर तुमन पूरा व्यवस्था बना के लाने हो हैं तुमन पूरा व्यवस्था बना के लाने हो सन लाख थे मोला और तुमन कैसे गोठिया थे अमीन पटवारी रहा धर रहा थे लदत कांपत रहा कथे मैं का बताऊं महाराज भारी जोर से भड़के है तो ले जा ये हड़ियाल के और जा खोल दे तो राज्य में के खोल दो हां मत खोल बेटा का कहते ला बता कहे है वो महात्मा हां इलेक जाबे हड़ियाला और मुंह भर ला खोल देवे तो रावण के जतका राज्य है ना जतका दुर्गा सब सर्वनाश हो जाएगी रावण कथे ला बंधा रहा मत खोलना इसको तुम इसको खोलना ही मत नहीं तो बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा भैया ये महात्मा मन के अलवा जलवा नहीं होगी किस सांझ बैठ जाओ किस हड़िया के डिगने मत देना ऐसे खाते आओ रात हुआ रहा इसने संजय बेरा रावण खा दे लेकिन नींद नहीं परत रहा कर नींद नहीं परे कर 12 बजे रात के अचानक बोला सुरताग में दुनिया भर ले हार दुनिया ला जीता रहे तीनों लोग के विजेता रावण में हाँ ये हड़ियाल कभी कर जाऊं सोचे हो कहाँ जाऊं कैसे जाऊं ऐसे कौन है जेकर से मैं हारता हूं अचानक बोला सुरताग एक जन संग हारता हूं का कर संग तो जनक महाराज संग अच्छा कैसे हारता हूं किस तब एक ठन चीज से लड़ी झगड़स नहीं शास्त्र पाठन शास्त्र मतलब वेद है पुराण है तेकर से मैं हार जाता हूं कर संग मैं तो कर संग अस्त्र शस्त्र से लड़ सकता हूं लेकिन वेद और पुराण में ना हार जाता हूं मैं एक काम करूं और राज्य के सर्वनाश करथों के हिस्से और 4 बजे रात के बिहाने उठ गए काबर नींद तो परत नहीं है काबर आंखों में मौत है कौन होल कह दी तोर मौत बिल्कुल बिहान दिन तोर फांसी हो तो आदमी सुथी ते मरैया हसरे के कोनो यम दूत आके कह दिस तोर कान में ते काली मरैया हस बेटा आजे से खा ले हैं 1 साल जाने पप्पू 1 साल नहीं इसने आदमी मन कहती धरती पलटने वाला है ये गांव कह रहा है धरती पलटने वाला है कि आदमी मन ना जाने कत का कोनो आदमी बोकरा का कोनो कुकरी का खा पर आजे भर जीवो तो काली पर मर जाबो कोनो मन तो आंखें कान ला खोले सोते कथे कम से कम मरबो तो कैसे मरबो कह देखो इसे देखो तो इसने जब रावण जब पता चला सर्वनाश के तोर कारण आगे है अगर ये हड़िया अगर खुली तो तोर सर्वनाश हो इस राज्य का तोरो सर्वनाश हो महाराज रावण सोचिस मैं के जन संहार्थों का कर संग जनक जी महाराज संग ते काम किया जाए जनकपुर में लेके बिल्कुल गड़ा दिया जाए कि मिथिलापुर में ले जाओ भेनिया कल 4 बजे उठी तो सेनापति मन ए सेनापति धरा हड़ियाल कौन धरे
हड़िया ठीक ठाक है हाँ ठीक है महाराज कौन धरे हड़िया ओ अमीन पटवारी धरे धरे ना हाँ एतिया मिथिलापुर देखे हाँ देखिए जनकपुर हाँ 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 वो जनक हाँ हाँ देखिए हाँ तुम्हारा उन्हें जाना है और उन्हें जाना है और उन्हें लेके तुम लग गड़ी आना है हाँ उन्हें चले के तुम लगड़ी आना है कि बिल्कुल नान चढ़िया डर रहा है ललित ललित कांपत जात रहा है जनक जी महाराज की जैसे सियार लगिस ना बिल्कुल है लेके गड़ी आदिश कहते डोंगरी खाले में डोंगरी के खाले में बिल्कुल मढ़ाद रहा बिल्कुल खोद के बिल्कुल गड्ढा खोद के बिल्कुल गड़ियाद रहा है कथे गड्ढा खोद के जब बोला गड़ियाद रहा है कथे बताते हुए समय जनक जी महाराज को राज जमना बिल्कुल अकाल पड़ रहा है अलवा जलवा साल के नहीं 12 साल के काल का 12 साल का काल पर रहा है पप्पू हाँ काला बताऊं मैं तो जब 12 साल का काल परे रहा है ना आदमी 1 साल का काल पड़ते थे में आदमी कन्या टूट जाते लेकिन 12 साल ले बिल्कुल अकाल पड़ रहा है जनक जी महाराज सोचे कहते अरे अतका साल हो गए भगवान एक ठन मतलब हरियर नजर नहीं आया आपका पर पहरा पहरा नजर आते भगवान में कैसे करूंगा ऐसे में तो राजपाट खत्म हो जाए भगवान मैं कहा करूं कैसे करूं के शंकर भगवान का आराधना करे बर जब गिस न तो शंकर भगवान आकाशवाणी से किस कहते हे जनक महाराज अगर तो राज्य मगर तोला बिल्कुल हरियाली लाना है कुछ नहीं करना है तोला किस नांगर ला धर के जाना है और बिल्कुल डोंगरी देखे हाँ डोंगरी जती तो नांगर जोतना है बिल्कुल चिंता मत करबे पूरा हरा भरा हो जाए तोर दुनिया हाँ तोर बिल्कुल राज्य पूरा हरा भरा हो जाए और बिल्कुल जो अकाल है ना तो बिल्कुल हरियाली आ जाए चिंता मत करबे और वास्तविकन में जब जनक जी महाराज पता चली कि शंकर भगवान के आदेश से बिल्कुल मोला नांगर जोते सोना का नांगर ला धर के रहा नांगर जोते बर कभू जाए नहीं जनक जी महाराज राजा कहीं नांगर जोते जाए लेकिन नांगर जोते बर के रहा जनक जी महाराज सोना का नांगर धर रहा है लोहा का फाल लगे रहा है फाल मतलब लोहा का फाल लगे रहा है धरीश भैया पहला जोता थे नहीं एक ठन गाना चले पुराने जमाना के सियान मन गाना गाए हले जोते जनक जी डोंगरी तीरे तीरे हो है ना वो गाना गावा हल जोता थे जनक जी डोंगरी तीरे तीरे गांव भर के आदमी मन सकला रहा है शंकर भगवान का आदेश हो सकते पानी वानी कर निकल जाही कारे कह अब इति धर रहा है मुठियाला अच्छा मुठियाल काय कहते तेरा तुमन जानते थे जानता पप्पू नांगर के मुठियाल काय कहते हाँ वो तो मुठिया कही खाए के लग मुठिया कहते सियान बता दो पणकी कथे समझ गए जी पणकी कथे मुठिया नहीं कहा भैया मैं जानता हूँ काय कथे मुठिया वो खाए के जाने जी नहीं गा हाँ नहीं पावन ये दे पणकी धर रहा है नांगर ला जोता रहा है हरिया धर रहा है हरिया हाँ हाँ मुठिया नहीं का मुठिया का पणकी का हाँ पणकी से धर रहा है नांगर जोता थे हरिया धरे है मस्त नांगर जोता जोता जात है और हरिया मतलब समझता तो तुम मन ना हरिया हाँ हरिया धर रहा है बिल्कुल हरिया आखिरी वैया रहा है अचानक उसके बाद खसड़न ले परे कथे हरिया वो पगई जे पर रहा है ना ती हरिया खसड़न ले से जब परिस कथे ना तो अचानक वहाँ गांव भर के मन रहा मन की ए हंडाए हंडाए किस हंडाए ऐसे आदमी मन हंडाई किस ना जनक जी महाराज नांगल जोता रहा किस तुम लोग चुप रहो ये हंडा मंडा नहीं है जब एक कनक माटली से टार के देखिस ना तो उसके बेर माता सीता रोवत रहा कथे माटी भीतरी में कैसे रोवत रहा ऐसे कैसे रोवत रहा ऐसे कैसे रोवत रहा महाराज जनक जी महाराज देखते अरे ये माटी टारता कैसे लेकर रोजन के आवाज आती कौन रोवत है इसे जब माटी पूरा टार के देखते तो वास्तविकन में वही बघई वही हड़िया में माता सीता रहा है तो हाँ वो हड़िया में रह रहा है कहते नान हाँ वो हड़िया में रह रहा है अच्छा एक बात है ये माता सीता का नाम सीता नाम नहीं रिस ओकर नाम भूमिजा नाम रिस क्या नाम रिस क्या नाम रिस भैया क्या नाम रिस रुके रहते क्या नाम रिस भूमिजा क्या नाम रिस जोर से कहा निगाह का दिन इसने रामायण पढ़े बार आगे पूछ दिया धोखा में माता सीता क्या नाम रही से क्या नाम रही से बने जोर से एकदम जोर से हो जाते थोड़ा जोर से हाँ एकदम धीरे हो जाते इतना जोर लगाऊं तो बनी भात वात खाए ना क्या नाम रही से भूमिजा अच्छा भूमि से जन्म हुई से भूमिजा अच्छा सीता का नाम पर इसे कर कारण क्या सीता नाम पर
कारण का रही है तो सीता नाम एक स्थिति ब्रज भाषा में जे नांगर ला जिला हमन फाल कथन ना हमर नांगर लोहल जिल पजवाए लगथन तेला फाल कथन, लेकिन ब्रज भाषा में वहीला सीता कथे, सीता फाल। तो वही सीता फाल में जब टकरिस ना तेकर से ओकर नाम सीता फाल, सीता नाम रखिस। ऐसे ओकर नाम माता का नाम जानकी घलो के, वैदेही घलो के, भूमिजा घलो के, है ना, रमा घलो के, कई ठन नाम है, लेकिन समय समय सबके नाम बनल गिस। अच्छा एक ठन एहू पीढ़ी नाम घलो के, जैसे आदमी मन पीढ़ी नाम रखते नहीं, कोनो आदमी हम मान लो कोनो आदमी सोमवार क्यों रहता है समारोह के देव काहे नहीं, मंगलवार क्यों तेला मंगलू हो दे, बुधवार क्यों तेला बुधारू कर दे है। एक आज जन जैसे हमार दीदी है गांजर ले तेला काय कथो तुम मन काय कथो बने जोर से कहा ना, गंजरीन कथो ना, चरूदा रहा है तेला काय कथो, चरोधिन कथो, सरई पाली ला है तेला काय कहे, सरी पलहीन कही उसने तय कहा है। अच्छा धोखा में का जन बस ना लागे था बने जोर से कहा था बस नहीं फपथे बस नहीं का बहुत नहीं फल, लेकिन यहाँ पीढ़ी नाम है। वास्तविकन में कर नाम भूमिजा नाम रही से, भूमि से जन्म हुई तेकर से नाम भूमिजा। जब माता सीता के जब जन्म हुई तो वास्तविकन में पूरा दुनिया में हरियाली छागे किस, पूरा ऊपर से पुष्प वर्षा होने लागिस और पूरा महाराज जनक के राज्य है तो हरा भरा हो गए कथे। और वास्तविकन में महतारी हम कथन अरे बेटा जन्म धरती आदमी जब बेटा जन्म धरते ना तो घर में ना 1 दर्जन फटाका फोड़ते, लेकिन घर में जब बेटी जन्म धरते ना तो आदमी 2 ठन फटाका फोड़ते, काबर फोड़ते और कर्जम ला दूसरे बेटी कर्जम नहीं ला दे तोर सौभाग्य जी तोर घर में बेटी हुए थे। भाग्य से बेटी प्राप्त होते और भाग्य से बेटा प्राप्त होते और सौभाग्य से बेटी प्राप्त होते। हर किसी के नसीब में नहीं है बेटी, हर कोई नसीब में नहीं। आप देख लो मैं गारंटी देता हूँ, जेकर बेटा रही ना बेटा एको जन बेटी रहा और जेकर बेटी रही तेकर बेटी घलोक रहता, लेकिन वो धनवान ही हुई है। सबसे बड़े दान काला कहेगी, सबसे बड़े दान बेटी के दान। एक जैसे तुमन ला तुम महतारी कथे हो, तुमन ला दाई माई कथे, हमन ला पीला कथे, काय कथे ना, है ना, तुमन ला कोनो भी देखी तो कही दाई माई हैगा, हमन मन से देखी क्या कहते बाबू पीला है कथो ना, तुमन क्या कहते बाबू पीला कथो नहीं, हमन पीलस था तुमन हाँ 2 ठन कुल लतार थो, हमन 1 ठन कुल लतार थन मोरदाई है ना, हमन 1 ठन कुल कतिला तार था हिल गा हमर मैके ला मतलब हमर घर ला हमन तार था है ना, लेकिन तू मन 2 ठन कुल लतार थो, कति तार था, 1 ठन मैके 1 ठन ससुरा, तेकर से तुमन ला महतारी के है मोरदाई है ना। ये सौभाग्य के बात है और हर घर के नसीब में नहीं रहा बेटी, और जेकर घर में बेटी हो गए ना तो मैं कहता हूँ 1 दर्जन के जगह 2 दर्जन काबर बेटी होना सौभाग्य की बात है। जेकर घर में बेटी है मतलब मान के चल आनंद कुशल लगे। जे दिन वो बेटी जब वो बड़े हो जाते हो, जब विधा चल देते ना तो वही घर वीरान से लागते मुर्दाई है ना। तो बिल्कुल बेटी होना सौभाग्य की बात, और इस श्री रामचरितमानस कथा बिल्कुल प्रमाणित करे है। आदमी कर्ज में नहीं डूबे, बल्कि जब बेटी घर में जन्म लेते तो कर घर में आनंद मंगल छा जाते, और कर घर में खुद ब खुद आवक बन जाते, लक्ष्मी माता का आगमन हो जाते। अतका सौभाग्य लेकर थे हमारे मन के संग में बेटी जब थे हमारे घर में था, अन्यथा बेटा के साथ में नहीं आने वाला है मुर्दाई। हाँ सीधा इस बात है, बेटा कहिस बेटा अर्थात जहजात के चपेटा कहिस। बेटा कौन है? जहजात के चपेटा है कहिस। कत को बड़े कर ले बेटा, जत को ते सोना कत करते हैं, सोना चांदी महल अटारी जितना देते, लेकिन आखिरी में सिर्फ फेंकेटन कही माँ मेरे लिए तुमने क्या किया, ते मोर पर क्या करे मुर्दाई के। हाँ आखिरी में सिर्फ फेंकेटन कही, ए बाबू ते मोर पर क्या करे एकेठन आदमी के बेटा के और बेटी है ते कहीं जान दे वो ओकर घर में जामने एक लोटा पानी तोरा निकाल के दी ना, ओतके हम छुटा जाते। का बताओ रे बेटी तोरे घर थोत मला बने लागते, बेटा नहीं देवा है, मैं गारंटी देता हूँ एक कलयुग में ना बेटा तुम ले एक लोटा पानी नहीं दे, उल्टा गिलास में पानी दे, तुम लिख के ले लो। और जेकर बेटी है ना हाँ तो कर धरखन बन के रेडी है, हाँ यहाँ नहीं तो बेटी के घर में बिल्कुल तो व्यवस्था बन के रेडी है भैया। हाँ ए बेटी जेकर कर जाबे तो बिल्कुल तोला खाएबर मिली पिएबर मिली। मुर्दाई मुर्दादा है रे, हाँ लेकर ही तेरा मुर्दादा है, एक तो नाना है बेटा व्यवस्था देख ए जी बाबू आए एक न व्यवस्था भी देख लेते, कल लानते हो हमारे बाबू खाते लानते थे, काय कुकरी कुकरा हो हाँ
लाती यदि बेटी का अब बेटा नहीं पसे बाबू नहीं खाना ते ऐसे का भैया बेटा। हाँ लेकिन बेटी ए अरे जी हम लोग सब कुछ देते हैं, हाँ फल कहीं ध्यान देते हैं। हाँ बेटा पर आदमी सिर्फ बेटा पर कमाते बेटी पर नहीं कमाए, बेटी पर घड़ोक कमा तो बेटी घड़ोक बिकट दी तो मन है ना निवेदन है। हाँ एक हम बोलिए लखन से रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोल दे सीता मैया की। अब आगे चर्चा करबो माता सीता के जन्म के बाद का हुई ओकर संग में कैसे ओकर बिहाव हुई, काय कारण से बिहाव से रखे प्रयास करबो। एक सुंदर भजन के आनंद बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।